Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video again. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मैं हूँ चैतली और आज हम बात करेंगे पॉलिटी क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स। तो चलिए आज का मेरा क्वेश्चंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आर्टिकल 15 इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुझे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू व्हाट टॉपिक। वो है इक्वलिटी, ऑप्शंस दिया हुआ है इक्वलिटी, अनटचेबिलिटी, राइट टू लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो आपको मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिलेटेड टू आर्टिकल 15 है। फिलहाल एक फिल्म आया था रिगार्डिंग आर्टिकल 15, उसी में दिखाया गया है कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। तो वो किससे रिलेटेड है आपको मुझे बताना है, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी क्वेश्चन, जो कि संडे और सैटरडे को मैंने कहा था आपको कि संडे को पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो है B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो एक दलित फैमिली से और उन्होंने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपना शेप दिया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे प्रियम्बल में कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं और भी बहुत कुछ हुआ है 1976 में। तो प्रियम्बल में कुछ वर्ड दिया गया जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सब वर्ड्स पहली बार प्रियम्बल में लाया गया है, ठीक है। अगेन कुछ यूनिटी ऑफ द नेशन इज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट में ही डाला गया था, ठीक है। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि आधा कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस है वो 42nd अमेंडमेंट में ही किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टिकल कैन बी यूज बाय प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो है आर्टिकल 360। आपको ये जानना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होते हैं टू डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। और इमरजेंसी कितने प्रकार के होते हैं? इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल्स और प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के कारण, और 3 नंबर है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर है जो कि प्रेसिडेंट रूल है वो आर्टिकल 356 है या 365 है। इन दोनों में भी कुछ डिफरेंसेस है, मैं कभी आपको बताऊंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। और नेक्स्ट है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है इंडिया में, तो पता नहीं फिलहाल क्या होगा, लेकिन अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो है 35 ईयर्स। आपको मुझे बताना है जो पिक्चर में दिया हुआ है वो कौन है और अभी के वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था, तो ये एक फेमस केस है। इसमें कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी भी हाथ नहीं लगाया जाएगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अदर देन दैट आप कुछ भी चेंज करो, आप कुछ भी जुडिशियल रिव्यू करो, वो कुछ नहीं है, लेकिन द बेसिक चेंजेस कांट बी रिव्यूड, ठीक है। नेक्स्ट है द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू द सिटीजन्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 3 के अंडर फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स और उसी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपको ये सब जानना होगा। नेक्स्ट आते हैं करंट अफेयर्स ऑफ 3rd मे का कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू US। वो है TS तिरुमूर्ति। तो TS तिरुमूर्ति के बारे में कुछ जान लीजिए। ही इज़ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। तो IFS ऑफिसर है 1985 बैच के इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ही विल रिप्लेस शायद अकबरुद्दीन। तो शायद अकबरुद्दीन को वो रिप्लेस करेंगे इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू US एज ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू UN इज ए लीडिंग डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव टू UN, इज द हेड ऑफ परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू UN इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। तो ये एक डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है टू UN। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ओपन बजट सर्वे। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ओपन बजट सर्वे। वो है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप। तो ओपन बजट सर्वे के बारे में कुछ जान लीजिए। ओपन बजट सर्वे इज कंडक्टेड बाय इंटरनेशनल बजट सर्वे
कब रिलीज़ हुआ था? 29 अप्रैल 2020 को। और इंडिया का रैंक है 53rd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इंडिया का पोजीशन है 53rd, ठीक है। द यूनियन बजट प्रोसेस ऑफ इंडिया ऑब्टेन ए ट्रांसपेरेंसी स्कोर ऑफ 49 आउट ऑफ 100, ठीक है। ए टोटल ऑफ 117 कंट्रीज वे रैंक्ड इन द सर्वे कंडक्टेड बाय IBP। न्यूजीलैंड टॉप द चार्ट विद ए रिकॉर्ड ऑफ 87। तो न्यूजीलैंड टॉप में आया है इस रैंकिंग में, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील स्कोर्ड 87, 82 एंड 81 एंड आर अमंग द टॉप ऑफ 6 कंट्री एंड दे प्रोवाइड इमेंस इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक फॉर स्क्रूटिनिटी। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को दिखाया जाता है रिगार्डिंग द बजट सिस्टम। और किसने टॉप किया है? न्यूजीलैंड ने टॉप किया है रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उन्होंने पूरा अच्छे से ये दिखा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री होल्ड्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर? वो है USA। ऑब्वियसली USA इज़ द टॉप मोस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर के हिसाब से। द नेवी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वारफेयर एक्सरसाइज RIMPAC, जो रिम पैक बोलते हैं उसे, रिम ऑफ पैसिफिक इन हवाई। एंड द ड्रिल विल टेक प्लेस इन द सी ओनली एंड नॉट ऑन आइलैंड इन द वेक ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। तो ड्रिल सी में ही कंडक्ट किया जाएगा। द ड्रिल्स विल हैव टेकन प्लेस एवरी 2 years, विल टेक प्लेस 2 weeks एंड नॉट द यूजुअल 5 weeks। रिम्पैक्ट 2020 विल नॉट इंक्लूड एनी सोशल इवेंट्स। तो रिम्पैक्ट 2020 एक नेवल मिलिट्री वारफेयर होता है जो कि इस बार सी में किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस आउटब्रेक के हिसाब से। नंबर 4 है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च आयु रक्षा प्रोग्राम? वो है दिल्ली। आयु रक्षा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? दिल्ली ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो आयु रक्षा प्रोग्राम क्या है? इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन दिल्ली बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से ये लॉन्च किया गया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, इन कोलाबोरेशन विद दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के कोलाबोरेशन के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द टैगलाइन ऑफ द प्रोग्राम वाज कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। तो इसका क्या है टैगलाइन? कोरोना के संग दिल्ली पुलिस के साथ, ठीक है। तो ये है इसका मोटो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू रेज अवेयरनेस यूजिंग द टाइम टेस्टेड आयुर्वेदिक मीन्स टू बूस्ट इम्यूनिटी। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से जो इम्यूनिटी हमें लाभ होता है, तो इसी का एक अवेयरनेस है रिगार्डिंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड ऑल इन द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच डिपार्टमेंट हैज़ लॉस्ट यश? तो किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च यश। तो यश का फुल फॉर्म जान लीजिए, एयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। एयर ऑन अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ, अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। तो ये है इसका फुल फॉर्म, एयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ साइंस एंड हेल्थ। ये है यश का। द प्रोग्राम विल इम्प्रूव इंडिजिनस नॉलेज, रिस्क अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंजेस टू कॉम्बैट द सिचुएशन, करेज एंड कॉन्फिडेंस। तो ये क्या है? ये जो एटीट्यूडनल चेंजेस होते हैं लोगों का, जो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है कि क्या होगा कुछ नहीं, तो ये कुछ चेंजेस लाने के लिए ये यश प्रोग्राम किया गया है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये है मेरे करंट अफेयर्स और पॉलिटी क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए तो फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।